Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। उससे कर्क रोग हो सकता है। ধূম্রপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূম্রপান ক্যান্সারের কারণ। अरे भाई साहब, टाउनशेंड रोड यही है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे ये कलकत्ती पान है? अच्छा, लगा दीजिए भाई, हमको खाना है। और बढ़िया सा पान लगाना कलकत्ती बाबू। क्या है कि हम मेहमान हैं आगरा से। अब जैसी मेहमान नवाजी करोगे वैसी ही हम आपकी खातिरदारी करेंगे, समझे? चलिए लगाइए भाई, चूना कम। क्यों आम डालिएगा? अरे भाई क्या करे, थोड़ा और। हाँ, अरे बस भाई। हाँ, सुपारी डालो ना। हाँ, 120 लगा दो। लौंग कौन डालेगा भाई? क्या यार, अच्छे से बनाना भैया। वाह, बढ़िया पान बनाया। शुक्रिया भाई, मज़ा आ गया पान खा के आपका। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कलकत्ता के पुराने दिन याद आ गया। क्या नाम है आपका? तापस साहू। ना, टाउनशेंड रोड पे टापुस डा का दुकान, जरूर याद रखेंगे। जरूर। हेलो हेलो राइटर साहब। हेलो 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 राइटर साहब। हेलो। हाँ हाँ, हेलो रुको, मुल्तान जी, रुको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आई अब आई। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अरे नेटवर्क आप अभी तक मेट्रो में हो क्या? नहीं, हम पहुंच गए भाई। कहाँ पर? अरे आप ही ने बोला ना टाउनशेंड रोड पे, वहीं पे है। टाउनशेंड रोड पे? हम भी तो वहीं पर है। आप बता सकते हैं आसपास में क्या दिख रहा है आपको? आसपास में एक बूढ़ा सा बोना आदमी दिख रहा है। रास्ते पे चलते फिरते लोगों को धक्के दे रहा है। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। लगता है सुबह सुबह अपनी बीवी से झगड़ के आ रहा है। कितने लोग हैं यार? थोड़ा पागल लग रहा है। सुबह सुबह शराब पी लिया लगता है। अरे ऐसे नहीं, कोई दुकान या ऑफिस का नाम देख के बताइए ना आप। अच्छा अच्छा, ऐसे। अरे यार, यहाँ पे तो सब बांग्ला में लिखा हुआ है भाई। किसी लोकल आदमी से तुम क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे भी तो बांग्ला नहीं आती। देखिए ना, एका तो कुछ इंग्लिश में लिखा होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट है, निफा। अरे हमें वहीं तो जाना है। आप एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, मैं बस अभी आया, ठीक है? अच्छा आ जाइए, आ जाइए। हाँ मैं आया, अभी आया। मूलचंद जी, आ गए आप? हाँ, एक पान लगाइए। अरे नहीं सर, इसकी क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मैं पान नहीं खाता हूँ। अरे हम हमारे लिए बना रहे हैं। अच्छा, बना दीजिए। वैसे आप कुछ लेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा, हमें जाना किधर है? कहाँ? वहीं पे ना, प्रोड्यूसर से मिलने। अच्छा, मैं तो बस आप ही का वेट कर रहा था। चलिए ना। चलिए चलते। मैंने अपने दोस्तों को बताया आपकी फिल्म के बारे में। लिसन, सॉरी टू कीप यू वेटिंग जेंटलमैन। आई होप मैंने आप दोनों को ज़्यादा देरी नहीं करवाया। अरे नहीं नहीं, हम भी बस अभी आए, आपस में बात कर रहे थे कि आप आ गए। ओह सॉरी, आप है मूलचंद जी, आगरा से है, और हाल फिलहाल में उनको बेस्ट राइटिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कौन सी फिल्म? लिसन। लिसन एक आर्ट फिल्म है, अभी तक रिलीज नहीं हुई। अच्छा अच्छा। ओह, और आपको तो कौन नहीं जानता, सूरजीत सेन, जाने माने बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर। आपका तो काम ही बोलता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं आपके फिल्म्स। थैंक यू। बैठिए बैठिए ना। वैसे बोलिए, आप लोग कुछ लेंगे क्या? अरे चाय, नहीं, नहीं ठंडा, सर, कॉफी? इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? रुकिए। हाँ सर, 3 टेली का चा दियो। ठीक है सर। हाँ तो बोलिए, आप लोग को कैसा रहा? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप लोग कब आए वैसे? हम कल शाम को आए। क्या हुआ, पीजिए आप। ये लिकर चाय है, कोलकाता का स्पेशल चाय, लीजिए आप। वैसे हमने जो आपको सिनॉप्सिस दिया था, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन लेकिन आप कुछ कहे उससे पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना। देखिए, कुछ काम की बात करने से पहले हम एक दूसरे को पहचान ले तो अच्छा रहेगा। एकदम, बिल्कुल। क्योंकि हम हर किस्म के लोगों के साथ काम नहीं करते, सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ काम करते हैं। बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात इत्मीनान से सुन लें। एकदम।
हमें फिल्म्स क्यों बनानी चाहिए? जी? हमें फिल्म्स क्यों बनानी चाहिए? सीधी सी बात है, ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए और हमारा साइड से पैसा कमाने के लिए। क्यों, कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोले आप। और उन ऑडियंस का क्या जो ये फिल्म्स देखकर गलत सबक ले रहे हैं? और उन नौजवानों का क्या जो ये फिल्म्स देखकर गलत रास्तों पे जा रहे हैं? मतलब साफ है कि हम जिस वजह से मिले हैं वो है एक अच्छी फिल्म बनाना, है कि नहीं? हाँ। जी बिल्कुल सही। तो जब तक हमें, यानी कि हम फिल्म मेकर्स को ये नहीं मालूम होता डायरेक्टर साहब कि हमें फिल्म्स क्यों बनानी चाहिए, क्या हमें फिल्म्स बनानी चाहिए, कहना क्या चाहते हो मूलचंद जी आप? आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम। कैसे रखते हैं? अच्छा खाना खा के, ताज़ा खाना खा के। एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके। जी। तो वैसे ही हमारी ऑडियंस की जो मेंटल हेल्थ है, उनकी दिमागी सेहत कंटेंट पे डिपेंड करती है। मतलब ये कि जैसे आप ही ने कहा कि अच्छा खाना खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, ख़राब खाना खाने से हमारी सेहत बिगड़ सकती है, बिल्कुल वैसे ही हम अगर अच्छी फिल्म देखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, यानी कि हमारी ऑडियंस, उनके दिमाग पे अच्छा असर करेगी, ख़राब फिल्में ख़राब असर करेगी। तो ये सब बात आप हमें क्यों बोल रहे हो? देखिए मेरा फिल्म तो सबको पसंद आ रही है ना। एंड सॉरी टू से, देखिए आपको अगर कुछ काम की बात करना है तो वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबको काम है। अविनाश को है, आपको भी होगा। तो हाँ मूलचंद जी, हमें भी तो जाना है। प्लीज़ जल्दी पॉइंट पे आए ना आप। पिछले फरवरी में झारखंड में एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें खबरों से ये पता चला था कि बलात्कारी को एक किस्म की सेक्सुअल फैंटेसी थी, जो इसने किसी फिल्म को देखने के बाद उसको अंजाम दिया था। क्या आप जानना चाहोगे उस फिल्म का नाम क्या है? शोभितर स्वप्न, ड्रीम्स ऑफ सविता। आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमारा वो वाला फिल्म तो हिट थी ना। आपको मालूम है निम्फोमेनिया क्या है? नहीं। आपको मालूम है कि हाइपरसेक्सुअलिटी की बीमारी कैसे होती है और ये ज़्यादातर से औरतों को क्यों होती है? बोलिए ना, मालूम है क्या? नहीं, नहीं मालूम। तो फिर आप बिना सोचे समझे इस चीज़ पर फिल्म कैसे बना सकते हैं? ऐसी कौन सी फिल्म बना दी हमने? शीला की जवानी। आपको मालूम है वो फिल्म कितनी बड़ी हिट थी? वो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दी थी बंगाली इंडस्ट्री की, बंगाली रीजनल इंडस्ट्री की। देखिए, आप इन फिल्म्स को बंगाली कल्चर से मत जोड़िए। इन फिल्म्स की सिर्फ लैंग्वेज बंगाली थी, कल्चर नहीं। हमने भी बंगाली फिल्म्स देखी है, सत्यजीत रे की,
आपके यहाँ पे फोटोज भी लगे हुए हैं, मृणाल सेन की, ऋतिक घटक की। लेकिन आप जिस किस्म की फिल्म्स बनाते हैं, आप उन सभी औरतों को जलील कर दिया जो इस बीमारी से गुजर रही है। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि कोई आदमी आपकी फिल्म्स देखने के बाद किसी औरत को कैसी हवस की नज़र से देखेगा? देखिए, वो सब काम सेंसर बोर्ड का है, आप क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? और हम भी लाखों करोड़ों रुपए अपने मूवीज में डालते हैं, तो हम भी तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं ना, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, वो भी एक अच्छा डायरेक्टर है, और मैं एक प्रोड्यूसर हूं, और अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मैं खुद की इंसल्ट करने के लिए आपको तो नहीं बुलाऊंगा ना। जी मूलचंद जी, आप खामखा ज़्यादा सोच रहे हैं, आप सिनॉप्सिस निकालिए ना। देखो मूलचंद जी, फिल्मों में मसाला डालना पड़ता है, सेक्स सीन डालना पड़ता है, पब्लिक वही देखना चाहती है। इंटीमेट सीन के बगैर कोई भी देखने नहीं आएगा, और हम भी तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हमको भी तो रिटर्न करना पड़ता है प्रॉफिट के साथ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप हमारी सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। थोड़ा सा हम भी आपकी बात से सहमत है, लेकिन हम जो कुछ भी बनाए हैं, चाहे वो फिल्म्स हो या फिर कोई स्टोरी, बनाने वालों की नीयत अच्छी होनी चाहिए, वरना कल को चाहे हम फिल्म मेकर्स कोई भी गैर जिम्मेदार नेता को कभी भी उनकी बायोपिक बना के उनको प्रमोट करके उनकी छवि सुधारने के लिए उसको ठीक इलेक्शन से पहले रिलीज भी कर सकते हैं, जनता का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, और उसी खराब नेता को हम जिता भी सकते हैं। क्या ऐसा करने से हमारी नीयत अच्छी कहलाएगी? हमारी जनता को धोखे में रखना? वैसे अविनाश जी, आपको घर चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है? अब आप पर्सनल क्यों हो रहे हो मूलचंद जी? फिल्मों में तो करोड़ों की कमाई होती है, और उन्हीं पैसों से हमारे बेटे बेटियां पार्टी करती है, ड्रग्स करते हैं, और फिर पकड़े जाते हैं। अब तो न्यूज़ देखते होंगे। वैसे आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे भरी हुई तिजोरी भी शैतान बनाने की फैक्ट्री हो सकता है। आप ये बात याद रख लेना, मेरे नहीं, अपने बच्चों के खातिर। वैसे आपकी बेटी है ना? हाँ। बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ उसकी उम्र क्या होगी? 6 साल। तो इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री की हालत है, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी बड़ी होके हमारी इंडस्ट्री में काम करे? नहीं, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। देखिए मूलचंद जी, आप मेरी बेटी की बात छोड़िए। ऑडियंस सारा दिन काम करने के बाद शाम को एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि 200 रुपए का टिकट से आप लोगों को लाइफ लेसन देंगे तो आप गलत है। तो जाके कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो अगर लाइफ लेसन ही देना है तो, या तो किसी मैदान पे जाके वो साधु संत का प्रवचन सुनाओ। बिजनेस ऐसे नहीं होता। मैं आपके साथ काम करने के लिए मना नहीं कर रहा। आप एक अच्छा राइटर है, अभिलाष एक अच्छा डायरेक्टर है, इसीलिए उसने आपको मेरे से मिलवाया। मैं एक प्रोड्यूसर हूं। देखिए, आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो आपको अपना स्क्रिप्ट में मसाला डालना पड़ेगा, आपको मेरा सिचुएशन समझना पड़ेगा।
देखिए आप 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए, लेकिन आप मेरा टाइम ऐसे वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? सॉरी। टाइम वेस्ट तो हमारा हुआ है यहाँ पे आके। मूलचंद जी, मूलचंद जी, मैंने इस प्रोड्यूसर को अच्छा खासा मना लिया था और वो हमारी स्टोरी की धज्जियाँ उड़ाना चाहता है। ये मैं किसी भी हाल में होने नहीं दे सकता। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये बात समझ लो। मैं अपने ज़मीर से गद्दारी नहीं कर सकता। पेट में खाने के लिए दाना तो सबको चाहिए ना। हम ना ही हराम की खाते हैं, ना ही किसी को खाने देंगे। मूलचंद जी, पान खाएंगे आप? नहीं, हमारे पास है। हम रात को खाना खाने के बाद खाएंगे। आइसक्रीम? आपको मालूम है, अब जहाँ पे बैठा है ना, वहाँ पे हमारी माशूका बैठा करती थी। क्या? पर आप तो कल ही आगरा से आए हो ना मूलचंद जी? मूलचंद जी, मतलब आप पहले भी आ चुके हो? 10 साल पहले हम कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। बदकिस्मती से पढ़ाई ख़त्म नहीं हो पाई। उस वक्त हम हर शाम को उसकी हॉस्टल पे जाते और हम लोग यहाँ पे चल के आते और हम दोनों यहाँ पे आके आइसक्रीम खाते। और वो ठीक उसी तरह बैठती है हमारे बगल में जैसे आप बैठे हैं, और वो हमारी बातें सुनती। अजी, नाम क्या है उसका? उनका, सॉरी। वो अभी है कहाँ मूलचंद जी? मालूम नहीं। मुझ पे? वैसे इस वक्त अगर वो होती ना तो हमको चुम्मी देती थी। वो एक निम्फोमेनियक थी, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। वक्त गुजरता गया लेकिन उसके हालत और भी बिगड़ते जा रहे थे। हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो गई। वो ये कहती थी कि ये उसकी आदत बन चुकी है। मैं समझ रहा हूँ। वो हमसे इसीलिए दूर चली गई क्योंकि उसको खुद पे घिन आती थी। वो शर्म के मारे उसका चेहरा हमको नहीं दिखाना चाहती थी। हम उसे आज भी मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हमारी मोहब्बत समझ नहीं पाई। तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या मूलचंद जी? बिल्कुल, अगर मरीज चाहे तो हल निकल सकता है।
उसके लिए थोड़ा सा काउंसलिंग चाहिए होता है, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल थेरेपी, थोड़ा सा दवाई और ढेर सारा प्यार। प्यार से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये उसका इलाज है, इसका हल नहीं है। उसका हल ढूंढने के लिए इस बीमारी के तह तक जाना पड़ता है, इसे ठीक से समझना पड़ता है। जो आजकल के लोग इसे ठीक से समझना नहीं चाहते। अरे भाई, अंदर उतर कर देखना ही नहीं चाहते, कैसे ठीक होगा? अविनाश जी, जब हमारा ओहदा एक बड़ी जगह पे होता है ना, तो हमें चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर आप कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ी शख्सियत है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको देखकर लोग आप ही की तरह करना चाहेंगे। आप जैसा सोचते हो, आज आप जैसा कपड़ा पहनते हो, आप जैसी बातें करते हो, सब आपकी नकल करना चाहेंगे। तो आपको सोच समझकर सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े आदमी। अविनाश जी, अगर आप अपने पेशे में चाहे कितने भी अच्छे हो, कितनी भी महारत हासिल कर दी हो, लेकिन अगर आपके काम में आपकी नीयत अच्छी नहीं है ना, तो आप चाहे कितना भी होशियार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे किसी का फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। आप समझ पा रहे क्योंकि आप हमारी बात ठीक से सुन रहे हैं। वो सुरजीत हमारी बात ठीक से नहीं सुन रहा था, इसलिए हमारी बात ठीक से समझ भी नहीं पाया। आपने हमारी फिल्म देखी ना, जिसके लिए हमको अवार्ड मिला, लिसन। क्या कहना चाहते हो उसमें? कि सुनिए बात, अच्छे से बात सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आजकल के लोग किसी की बात ठीक से सुनते नहीं, इसलिए ठीक से समझ भी नहीं पाते। और ऐसी सीरियस बीमारी के बारे में कौन ठीक से सुनेगा और कौन ठीक से सोचेगा? कितने को तो मालूम भी नहीं है, बस लोगों को जज करते रहते हैं। वैसे आपको पता भी नहीं होगा उसके भाई के बारे में। क्या? किसका? सुरजीत का भाई? उसका भाई भी है नहीं था, अब नहीं है। और हमको मालूम है ये ऐसी वाहियात फिल्में बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा, और मैं उसको रोकना चाहता हूँ ताकि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आपको हमारी बातें और भी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये अजीब नहीं है। अगर हम सब ने अभी कुछ नहीं किया तो सोच लो आगे कितना ख़राब हो सकता है। हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल हो सकता है वो आप बता भी नहीं सकते। नहीं, आप एकदम करेक्ट हो मूलचंद जी। वैसे ये सुरजीत के भाई के साथ हुआ क्या था? आप इसके दोस्त हो, अभी तक आपको मालूम नहीं है। वैसे आप इन चीज़ों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है।
आप ही के लिए अच्छा रहेगा। वैसे हमें भी अभी इजाज़त चाहिए। जी, मैं ऑटो बुलवा लेता हूँ। हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, थोड़ा अकेले रहना चाहते। कोई एतराज़ है आपको? नहीं नहीं, ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। जो भी बात होगी सूरज के साथ मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। जी शुक्रिया। चलिए, ख्याल रखना। अरे ओ जनाब, इधर से नहीं उधर से। हाँ, ऑटो टैक्सी सब वहीं से मिलेगा। सुरजीत जी, हमको लगता है मूलचंद जी से हमें स्क्रिप्ट लिखवा लेनी चाहिए। हेलो हेलो, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? कैसे होगा? उसका स्टोरी में ना ही कोई इंटीमेट सीन है, ना ही कोई मसाला। एक आइटम सॉन्ग भी नहीं है, फिर कैसे होगा? फिर भी हिट होगी, देखना ना आप। फिल्म बनाते वक्त मैं देख लूंगा बस। क्यों भाई, मूलचंद जी से बॉडी मसाज लिए हो क्या? अरे नहीं, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है सुरजीत जी। एक बार चांस तो दीजिए आप। आज तक जो भी मैंने वादा किया है कभी तोड़ा है क्या? देखो, वो फिल्म का स्क्रिप्ट भी मैंने ही चूज़ किया, तो इस बार क्राइटेरिया भी मैं क्यों चेंज करूँ? देखिए, इस बार रिस्क ले लीजिए आप बस, आपको सही में फ़ायदा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मुझको थोड़ा वक्त दो, 1-2 दिन का टाइम चाहिए। अरे वो कल तक तो चले भी जाएंगे। उन्होंने ना आने से पहले ही टिकट करवा ली थी, और वो ना आपके भाई के बारे में भी पहले से ही जानते हैं। क्या? कौन भाई? और उसको ये सब किसने बताया? और उसने तुमको क्या बताया?
कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया। और मुझे पता करने में इंटरेस्ट भी क्या होगा? हाँ, देखिए मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ सुरजीत जी। एक काम कीजिए, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? मैं उनका नंबर भेजता हूँ आपको। और हाँ, उनको रोकने के लिए थोड़ा इंसिस्ट करना ना, प्लीज़। बात क्या हुई आप दोनों के बीच? इतना जल्दी क्यों मचा रहे हो उनके साथ काम करने का? आप दोनों के बीच प्यार हो गया है क्या? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हमें फिल्म्स क्यों बनानी चाहिए? क्या? हमें फिल्म्स क्यों बनानी चाहिए, ये आज मुझे पता चला। वैसे आप जब उनसे फ़ोन पे बात करो ना, पहले आप कुछ मत बोलना, उनको बोलने देना, ठीक है? उनको अच्छे से सुनना। जस्ट लिसन। हेलो। मूलचंद जी। जी कौन? सुरजीत बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे अभी कोई बात करने का फ़ायदा है? कहिए, अब बात करके क्या फायदा है? आपने तो पहले से ही तय कर लिया होगा कि आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे। फिर बात करके क्या करेंगे? आप बहुत ही जिद्दी हो मूलचंद जी। ज़िद्दी नहीं, बस हमारी सोच आपसे थोड़ी सी अलग है, जिसे आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। कोशिश ही तो कर रहा हूँ मूलचंद जी, वरना मैं आपको फ़ोन क्यों करता? बात वो नहीं है सुरजीत जी, हमको मालूम है आप ऐसी वाहियात फिल्में क्यों बनाते हैं, उसकी वजह कुछ और है। और वजह हमको मालूम है। बहुत कुछ जानते हैं हम आपके बारे में और आपके और मेरे भाई के बारे में। वैसे आप यहाँ पे पहले आ चुके हैं ना? अब आप झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं सुरजीत जी, जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अविनाश से बात हो ही चुकी होगी आपकी। हमारे भाई के बारे में आपको कैसे मालूम? क्या आप उसको जानते हैं? वो हॉस्टल में हमारे बगल वाले कमरे में रहता था, अभिजीत। बड़ा अच्छा लड़का था, मैं नहीं चाहता था ये। जब उसने खुदकुशी की थी तब हम यहाँ पे थे नहीं, वरना हम उसके साथ ये होने नहीं देते। तो आपको उस लड़की पे गुस्सा नहीं आया जिसकी वजह से मेरा भाई ने सुसाइड किया? और ऐसी सब लड़कियां लड़कों के फीलिंग्स के साथ खेलती है, उसके इमोशंस के साथ खेलती है, और बाद में उसी के सामने दूसरे लड़कों के साथ लफड़ा करती है। ऐसी हार्टलेस टाइप की लड़कियों के साथ तो पब्लिक में इंसल्ट होना ही चाहिए। देखिए सुरजीत जी, आप कुछ भी अनाप शनाप बकते जाएंगे उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुनते जाऊंगा। क्या जानते हो उस लड़की के बारे में आप? मुझको तो लगता है कि आप उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मूलचंद जी। मुझको लगता है आप कभी किसी अपने को नहीं खोया मेरी तरह, तो आप मेरा दर्द कैसे समझेंगे? और मैंने तो अपना सगा भाई खोया है, और वो भी एक रंडी टाइप औरत की वजह से। बस सुरजीत जी, एक और गलत लफ्ज़ नहीं सुनेंगे हम उसके बारे में। वो हमारी मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है मूलचंद जी? वो लड़की ने आपको छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी आपको उस लड़की के लिए इतना फीलिंग्स है। बोलिए मुझे। क्या मिला आपको? वैसे आपके साथ भी क्या वही हुआ जो मेरे भाई के साथ हुआ था? उसके हालत जो थे वो आपकी समझ से बाहर है। आप
आप जैसे लोग सिर्फ जज करोगे इन लोगों को बिना सोचे समझे। वो एक निम्फोमेनिया थी। वो एक ऐसी बीमारी है जो खुद की मर्जी से नहीं आती, हालत खड़ी कर देते हैं। क्या जानते हैं आप उसकी बीमारी के बारे में? आप जैसे लोग कहाँ इतनी तवज्जो देंगे इतनी सी बात समझने के लिए। बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? आपको मालूम है आपके भाई की मौत के बाद वो कितना जलील हुई थी? लोगों ने हमारे रिश्ते को कितना जलील किया था। ये बात सब कहाँ से जानेंगे आप? मजाक बना के रख दिया था हमारी मोहब्बत का, हमारा जीना और रहना मुश्किल कर दिया था। क्या गुजरी है हम दोनों पे। सुरजीत जी, चाहे आप कितने अच्छे हो, कितने सही हो, एक बड़ा सा ग्रुप अगर आपके खिलाफ कोई गलत ओपिनियन बना लेता है ना, तो सभी लोग उसी बात को सच मान लेते हैं। कोई भी परवाह नहीं करता इस बात का कि आप कितनी मेहनत के बाद इस जगह पर पहुँचे हो। वैसा ही हमारी मोहब्बत के साथ हुआ। लोगों ने हमारी मोहब्बत का मजाक बना के रख दिया। लोग तो यही कह रहे थे कि एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो 10 और लड़कों के साथ घूमती है। हमारे प्यार को हवस का नाम दे दिया। अरे 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 बाप रे, आप क्या सच में रो रहे हैं मूलचंद जी? हम किसी भी रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते सुरजीत जी, जब तक सामने वाला राजी ना हो, दुनिया राजी ना हो। सॉरी मूलचंद जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मूलचंद जी। आई एम रियली सॉरी मूलचंद जी, अगर मैंने आपका पास्ट के बारे में याद दिला के आपको दुख दिया हो, अगर आपको ठेस पहुंचाया तो आई एम रियली सॉरी मूलचंद जी। इतना कुछ हो जाने के बाद 10 साल बीत गए, सोचा कि हालात बदल गए होंगे, चीज़ें ठीक हो चुकी होंगी, लेकिन मैं गलत था। ये कैसी मोहब्बत है मूलचंद जी, जो आपको छोड़ के चली गई लेकिन फिर भी आपको उसके लिए इतना प्यार है? देखिए सुरजीत जी, अगर हम भी आप ही की तरह सोचने लगे तो लोगों का भरोसा सच्ची मोहब्बत से उठ जाएगा। किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि आज भी दुनिया को सच्ची मोहब्बत पर यकीन हो। आपको कुछ मिला क्या? ये कोई बिजनेस डील नहीं है जिसमें आपको रिटर्न मिलने की ज़रूरत हो। अगर आने वाली नस्लों को मोहब्बत करने वालों पर यकीन हो, उस पर नाज हो, अगर ये हो सकता है तो हम इतना दर्द खुशी से चलेंगे। जो भी बोलिए मूलचंद जी, आप बहुत ही इमोशनल है और आपका बात सुनने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए। हाँ, तो इमोशनल होना गलत बात है क्या? मैं तो ऐसा नहीं समझता। इमोशनल होना चाहिए जी, हमारे ऐसा होने की वजह से ही तो हम अच्छी स्टोरीज लिख पाते हैं। मैं चाहता हूँ अब आप ही की स्टोरी लेके आप हम लोगों के साथ काम करो। हम कलम से नहीं, दिल से लिखेंगे। कलम से लिखो या दिल से, नियत अच्छी होनी चाहिए मूलचंद जी।